इंडिया पुराने किस्सों और शानदार इमारतों का देश है। यहाँ की हर गली, हर कोना इतिहास की कहानियों से भरा हुआ है। उनमें से ताजमहल प्यार और वास्तुकला की चमक का प्रतीक है। यह सफेद संगमरमर से बनी एक अद्वितीय रचना है, जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह संगमरमर में लिखी एक कविता है, युगों युगों तक चलने वाली प्रेम कहानी का प्रमाण है। इसके हर कोने में, हर नक्काशी में एक अनकही कहानी छुपी हुई है। ताजमहल आगरा, उत्तर प्रदेश में है। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इसे अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इस स्मारक को उनके प्रति अपने असीम प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में बनवाया। यह स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। हर साल लाखों पर्यटक इसकी प्रशंसा करते हैं। ताजमहल की सुंदरता और इसके पीछे की प्रेम कहानी लोगों को यहां खींच लाती है। ताजमहल भारत की समृद्ध विरासत और मुगल कला का प्रतीक है। यह स्मारक न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह विश्व भर में प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। ताजमहल की कहानी प्यार, बिछड़ने और अटूट समर्पण की कहानी है। यह मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के साथ शुरू होती है। शाहजहां, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, मुमताज महल से बेहद प्रेम करते थे। मुमताज महल अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थीं। वह न केवल शाहजहां की पत्नी थीं, बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थीं। मुमताज महल ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णयों में शाहजहां की मदद की। उनकी प्रेम कहानी मशहूर है और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। 1631 में मुमताज महल का बच्चे को जन्म देते समय देहांत हो गया। यह शाहजहां के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। शाहजहां का दिल टूट गया और उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो उनके प्रति उनके शाश्वत प्रेम के योग्य हो। इस प्रकार ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। ताजमहल, जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, शाहजहां के अटूट प्रेम और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। यह स्मारक न केवल उनकी प्रेम कहानी को जीवित रखता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में अपने दुहक और प्यार को उंडेल दिया। उन्होंने एक ऐसे स्मारक की कल्पना की जो सुंदरता और भव्यता में बाकी सबसे बढ़कर हो। उन्होंने पूरे भारत और उसके बाहर से बेहतरीन कारीगरों और सामग्रियों को इकट्ठा किया। इसके निर्माण में 20,000 से ज्यादा कुशल श्रमिकों को लगाया गया था। निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। नतीजा एक वास्तुशिल्प कृति थी। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। यह अपनी आदर्श समरूपता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य संरचना शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी है। इसे जटिल नक्काशी, सुलेख और कीमती पत्थरों की जड़ाई से सजाया गया है। गुंबद, मीनारें और प्रतिबिंबित कुंड सभी एक साथ पूर्ण सामंजस्य बिठाते हैं। भाग 5, मकराना मार्बल। यह संगमरमर अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और अद्वितीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। एक महारानी के लिए एकदम सही पदार्थ। इसकी सुंदरता और मजबूती इसे शाही महलों और स्मारकों के लिए आदर्श बनाती है। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता का श्रेय
काफी हद तक उसके पारभासी सफेद संगमरमर को जाता है। यह संगमरमर न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि इसकी पारभासीता इसे और भी खास बनाती है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। मकराना की खदानें सदियों से इस उच्च गुणवत्ता के संगमरमर का स्रोत रही हैं। इसे हाथियों और हजारों मजदूरों की मदद से एक बहुत बड़े प्रयास द्वारा पहुंचाया गया था। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लगा और यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। संगमरमर को उसकी शुद्धता और पारभासीपन के लिए सावधानी से चुना गया था। हर टुकड़े की बारीकी से जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ताजमहल की सुंदरता को बढ़ा सके। फिर इसे मोतियों जैसी चमक के लिए पॉलिश किया गया था। यह पॉलिशिंग प्रक्रिया इसे एक अद्वितीय चमक और चिकनाई प्रदान करती है। यह ताजमहल को खास तौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान इसकी विशेष चमक देता है। इस समय पर संगमरमर की सतह पर पड़ने वाली रोशनी इसे एक जादुई आभा प्रदान करती है, जो इसे और भी मनमोहक बनाती है। भाग 6 स्वर्ग के बगीचे। चार बाग और उसके आगे ताजमहल सिर्फ मकबरे के बारे में नहीं है। यह विशाल बगीचों के बीच स्थित है। इन बगीचों को चार बाग कहा जाता है, जो स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बगीचे जलमार्गों और फव्वारों द्वारा चार भागों में विभाजित हैं। वे सरों के पेड़ों से भरे हुए हैं, जो मृत्यु का प्रतीक हैं, और फलों के पेड़ों से, जो जीवन का प्रतीक हैं। बगीचे परिसर की सुंदरता और शांति को और बढ़ाते हैं। भाग 7 मुगल साम्राज्य, कला और वास्तुकला का स्वर्णिम युग। ताजमहल का निर्माण मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग के दौरान हुआ था। मुगल कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इस युग में एक अनोखी इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का विकास हुआ। ताजमहल इस शैली के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बन गया। यह मुगल दरबार की समृद्धि और परिष्कार को दर्शाता है। भाग 8 ताजमहल, भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक से बढ़कर है। यह भारत की समृद्ध विरासत और स्थापत्य कौशल का प्रतीक है। इसने सदियों से विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। यह भारतीय कारीगरों के कौशल और मुगल बादशाहों की दूरदृष्टि का प्रमाण है। ताजमहल राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है और भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। भाग 9 स्थायी आकर्षण, पर्यटन और इसका प्रभाव। ताजमहल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया के सभी कोनों से लाखों लोग इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसने स्मारक के संरक्षण के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। पर्यटन को संरक्षण के साथ संतुलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाग 10 निष्कर्ष, पत्थर पर उकेरी गई विरासत। ताजमहल एक कालातीत कृति के रूप में खड़ा है। यह प्रेम, क्षति और स्थापत्य प्रतिभा का एक स्थायी प्रतीक है। इसकी सुंदरता जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। जब तक प्रेम कहानियां सुनाई जाती रहेंगी, ताजमहल मानवीय भावनाओं और रचनात्मकता की शक्ति का एक शाश्वत स्मारक बना रहेगा। यह पत्थर में उकेरी गई एक विरासत है, भारत की ओर से दुनिया को एक उपहार है।